हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। तो ये वीडियो मैंने बेसिकली बनाया है ये बताने के लिए आपको कि आपका सीए फाउंडेशन अकाउंट का पेपर आप कैसे सॉल्व करके आना है। आपको क्या तरीका रहेगा, क्या करना है उसमें पेपर में, क्या नहीं करना है, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इसको वीडियो मैंने छोटी बनाने की कोशिश करी है कि जल्दी से जल्दी मैं आपको सारी बातें बता सकूँ आपके लिए जो बेनिफिशियल हो। तो देखो, सबसे पहले अकाउंट का पेपर आपके आगे आएगा। 8 पन्ने का पेपर होगा। आपको सब पता ही है कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। बाकी के 4 क्वेश्चनों में से कोई भी बाकी के 5 क्वेश्चनों में से कोई भी 4 करने हैं। टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, आपको ये सब पता ही है। अब उसके बाद में आपको करना किस तरीके से, बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाई है। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद आपका क्या माइंडसेट रहना चाहिए, क्या तरीका रहना चाहिए पेपर सॉल्व करने का। तो सुनो, देखो, सबसे पहले आपको ध्यान देना है किस चीज़ पर। जो भी आपको पेपर मिला उसमें आपको पता है भैया पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, मुझे करना ही करना है। और हमेशा आपके लिए बेस्ट चॉइस जो मैं दूंगा, भाई पहला क्वेश्चन कभी भी पहले मत करना। क्यों मत करना, उसका बेसिक रीज़न यही है। पहले क्वेश्चन में आते हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स आप लास्ट के लिए छोड़ो, लास्ट के लिए नहीं तो पहला क्वेश्चन हमेशा कोशिश करो तीसरे नंबर पर करने की। भैया पहला क्वेश्चन करो हमेशा दूसरा, और हमेशा पहला दूसरा क्वेश्चन करो। बीआरएस और रेक्टिफिकेशन 20 नंबर का पेपर आप पहले यहाँ पे कवर कर लोगे, और इसको करने में टाइम नहीं लगता। 20 मिनट में 25 मिनट में आप ये दूसरा क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो हो गया बात क्लियर। भाई सबसे पहले हमें दूसरा क्वेश्चन ही करना है। कि क्यों करना है, रीज़न मैंने आपको बता दिया। सबसे ईजी रहता है वो वाला क्वेश्चन। उसके बाद में भैया कौन सा क्वेश्चन फिर होता है लास्ट का क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन। और एक जो आपको समय मिलता है ना 15 मिनट वाला, जो 15 मिनट वाला समय मिलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले फिर उठाओ दूसरे के बाद में 6th क्वेश्चन। अगर आप कंपनी का शेयर, मैंने आपको बताया था मेरी अगर वीडियो आई है वो 40 दिन वाली, उसमें आपने अगर सुना हो, मैंने आपको बताया था वो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप आराम से कर सकते हो, उसको आराम से कर सकते हो, कहीं नहीं गए वो 15 नंबर। अगर वो कर लिए ना आपने 35 नंबर। और हमेशा ध्यान दो, पहले मुझे अपने 40 कवर करने हैं। पहले मुझे 40 नंबर का करके आना है। पहला फोकस होना चाहिए 40 नंबर पे। ये मत सोचना 100 करना है, 80 करना है। पहला फोकस 40 नंबर, बाद में आगे सोचूंगा। जब वो 40 नंबर हो जाए फिर सोचो और आगे कितना पहुंच सकता हूँ। माइंडसेट आप लेके जाते हो यार मेरे को पूरा पेपर करना है, फिर वो वहाँ पे क्या होता है, पूरा पेपर आप प्रेशर इतना आ जाता है दिमाग पे कि भाई आप समझ में नहीं आता क्या करूँ मैं, और इस चक्कर में रिजल्ट नहीं आ पाता। बस पहला फोकस 40 नंबर जो आपको पास करेंगे। दूसरा फोकस 50 नंबर, बाद में फोकस होना चाहिए ऊपर के लिए। आ गई मेरी बात क्लियर। उसके बाद में मैंने आपको बताया पहले दूसरा फिर 6th, फिर जाओ पहले पे। पहला क्वेश्चन, क्यों पहला क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स है, कम टाइम लेते हैं। और जो रीज़न वाली बात आती है ना ट्रू फॉल्स में, रीज़न लिख के आना, बिल्कुल लिख के आना। और रीज़न लिखने के बाद में, और रीज़न कहाँ से लिखने, वो लाइन जो दी होती है ना क्वेश्चन की, वहाँ से छापता ना एक लाइन अपने पास से लिख देना, हो गया रीज़न, नंबर नहीं करते। हो गया ट्रू फॉल्स के लिए क्लियर। उसके बाद में उसके अंदर एक क्वेश्चन थ्योरी का भी आ सकता है, और इन्वेंट्री का कुछ 5 नंबर का कोई भी क्वेश्चन बाकी के और दे सकते हैं। 8 नंबर में 5 का 3 का, वो आप अपने ऊपर देख लेना आप पे क्या आता है इसमें पेपर के अकॉर्डिंग, तो वो आप करना। और उसके बाद में दूसरा हो गया, 6th हो गया, पहला हो गया। अब तीसरा, चौथा और 5वें में से मैं आपको बताता हूँ। तो एक क्वेश्चन आता है तीसरा, यहाँ पे आपको एनपीओ के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्वेश्चन आता है। और एक आता है इसमें पार्टनरशिप का क्वेश्चन होता है 10 नंबर का। तो पार्टनरशिप अगर आप पे आती हो, आई नो सब पे आती होगी, 12th में पढ़ के आए हैं, आई होप आप लोग उसको करके आना उस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमेशा वो था ना जिसमें आपको लगता हो मैं इसके, अगर इसके अंदर ए पार्ट और बी पार्ट है, मेरे पास दोनों सॉल्व हो रहे हैं, जहाँ पे केवल एक सॉल्व हो रहा है उसको बाद में करना। तो वो चॉइस देख लेना कहाँ पे क्या आता है, क्या अच्छे से आता है, वो आपको करना है। ये तरीका रखना। 15 मिनट के समय का यूटिलाइजेशन सीधा सीधा यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई पहले पेपर में पहला क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। दूसरे में आपको पता ही है बीआरएस रेक्टिफिकेशन होगा। फिर जब तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे में भी आपको पता है क्या होगा, एक 15 नंबर का क्वेश्चन। तीसरे, चौथे, 5वें क्वेश्चन में आपको फोकस देना है। सीधे पहुँच जाओ तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे, वहाँ पे टिक मार लो, वहाँ पे पहले ही लगा लो। हाँ, अगर तीसरे में ये 2 पार्ट हैं तो दोनों मुझ पे आते हैं, जो तीसरा करूँगा पक्का करूँगा। अगर चौथे में बाई चांस 3 पार्ट है
तो मुझ पे यहाँ पे भी 2 आते हैं, वहाँ पे भी 2 आते हैं, नंबर देखूंगा, नंबर फिर किस में ज़्यादा है ये सोच के करना है। तो जिसमें ज़्यादा नंबर का आता हो वो करके आना। यही था, दिमाग को कायम रखना। और बिल्कुल भी मैंने आपको तरीका बता दिया। पहला फोकस 40 नंबर, दूसरा फोकस 50 नंबर, तीसरा फोकस 15 नंबर। हो गया क्लियर। इसलिए वीडियो बहुत शॉर्ट है, 6 मिनट की भी नहीं खींची मैंने। और यही मैं आपसे होप करूँगा वीडियो को लाइक करना अच्छी लगे तो। और बाकी जो 3 एग्ज़ाम है उनके लिए भी मैं आपकी वीडियो बना के डाल दूँगा। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना। भाई मैं चाहता हूँ कि सब पास हो, सबके भले में मेरा वाला है। दैट्स ऑल, फाइनल। आप लोग सब पास होंगे। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना अकाउंट के पेपर के लिए। और क्या बढ़िया स्ट्रेटेजी हो सकती है मैं आपके लिए लेके आऊँगा उसको। बाकी 3 पेपर की मैं आपको डाल दूँगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।